अगला अध्याय मुस्कुरा दीजिए और नारायण नारायण बोल दीजिए। आज क्या बात है, बीच का पैसेज क्यों, किसी के लिए रिजर्व है क्या? हाँ, राघव कहते हैं कि मुझे पेन का बहुत शौक है। जितना अधिक मुझे पेन जमा करने का शौक है, उतनी तेजी से मैं पेन खोता भी रहता हूँ। जहाँ भी पेन देखता हूँ, वो पेन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आकर्षित करता है। मैं उतनी तेजी से खरीद लेता हूँ और जितनी तेजी से खरीदता हूँ, उतनी तेजी से पेन खोता भी हूँ। पता ही नहीं चलता कि मेरी जेब में से पेन कहाँ गायब हो गया। अब मैंने इसका एक इलाज निकाला, वो ये कि मैंने सस्ते पेन खरीदने शुरू किए। जब बारंबार मुझसे पेन खोने लगे तो मैंने एक रास्ता निकाला, मैंने सस्ते पेन खरीदने शुरू किए। राघव आगे कहते हैं कि एक दिन की बात है, मैं और मेरा मित्र माधव, हम एक रेस्टोरेंट में बैठे बैठे कॉफी पी रहे थे। कॉफी पीते पीते मैंने माधव से कहा कि माधव, मैं इतने अधिक पेन खरीदता हूँ, मुझे पेन जमा करने का भी बहुत अधिक शौक है, पर मेरे पास पेन टिकते ही नहीं है। इसलिए मैंने आजकल सस्ते पेन खरीदने शुरू कर दिए। इस पर राघव कहते हैं कि माधव ने मुझे एक राय दी और कहा कि ऐसा करो, अब की बार एकदम महंगा पेन खरीदो, एकदम महंगा पेन खरीदो, अच्छी क्वालिटी वाला खरीदो, और फिर देखो कि तुम उसे संभाल कर रख पाते हो या यूं ही खो देते हो। बात आई गई हो गई। इस वार्तालाप के लगभग एक हफ्ते बाद की बात है। मुझे अपने शहर से दूसरे शहर जाना था और जाना था मुझे फ्लाइट से। फ्लाइट पकड़ने के लिए मैं एयरपोर्ट पहुंचा, बोर्डिंग पास लिया और मैंने देखा कि अभी लगभग 1.5 घंटे का समय मेरे पास है बोर्डिंग अनाउंसमेंट के लिए। मैंने सोचा कि यहाँ इतने सुंदर सुंदर दुकानें खुली हुई है एयरपोर्ट पर, विंडो शॉपिंग कर लेता हूँ, समय भी बीत जाएगा और मार्केट में क्या क्या चीजें आजकल हैं उसकी जानकारी भी मुझे मिल जाएगी। मैं नजदीक के शोरूम में गया। उस शोकेस में सुंदर सुंदर घड़ियां, एक से महंगी एक से क्वालिटी वाली घड़ियां सजी हुई थी। मैंने सबको ध्यान से देखा, जी भर कर देखा, और जब मेरा जी भर गया मैं अगले शोकेस में चला गया। अगले शोकेस में ढेर सारे मोबाइल फोन सजे हुए थे, वही एक से कीमती, एक से सुंदर, एक से बढ़िया से बढ़िया। उन्हें भी मैंने जी भर के देखा। जब उनको देख देख कर मेरा जी भर गया, मैं तीसरे काउंटर पर गया। तीसरे काउंटर पर परफ्यूम की बोतलें सजी हुई थी। फिर वही बात, एक से कीमती महंगी परफ्यूम की बोतलें, उन्हें भी मैंने जी भर कर देखा। अगले काउंटर पर गया और अचानक मुझे बड़ा सारा शोकेस पेन का दिखाई दिया। नजदीक जाकर खड़ा हो गया, देखने लगा। जब मैं पेन को देख रहा था, मैं देखा कितने कीमती पेन हैं, इतने महंगे पेन भी होते हैं। मुझे उस वक्त एहसास हुआ
और साथ ही साथ मुझे मेरे मित्र माधव की कई बात याद आ गई कि तुम एक बार एकदम महंगा पेन लेकर देखो कि तुम उसे संभाल पाते हो क्या, या यूं ही गंवा देते हो। वो बात मुझे क्लिक कर गई, और जब बात मुझे क्लिक हुई, मुझे सामने ही एक पेन आकर्षित करता हुआ नजर आया। उस पेन को मैंने सेल्समैन से निकलवाया और पता चला कि शोकेस में जितने भी पेन हैं, सबसे महंगा पेन वही है, सबसे महंगा पेन वही है। मैंने हाथ में लेकर देखा, खरीदने का मन हुआ, और मुझे ये भी अच्छी तरह पता था कि यदि ये पेन मैं यहाँ से खरीदता हूँ एयरपोर्ट पर से, तो निश्चित है मुझे महंगा मिलेगा, निश्चित है। और यदि यही पेन मैं एयरपोर्ट से बाहर खरीदता हूँ तो दामों में बहुत अधिक परिवर्तन होगा, सस्ता मिलेगा, मेरे पैसे बचेंगे। पर उस पेन को देखकर मेरी मानसिक अवस्था ऐसी थी कि मुझे उस पेन को खरीदने से कोई भी नहीं रोक सकता था। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला, उस पेन को खरीद लिया, और जाकर वहाँ जहाँ कुर्सी बिछी होती, वेटिंग के लिए बैठना पड़ता है, वहाँ जाकर बैठ गया और उस पेन को निहारने लगा। बड़े प्रेम से अपनी पॉकेट में रखा, और राघव आगे कहते हैं कि अब इस पेन को मेरे साथ कई महीने बीत चुके हैं, कई महीनों से ये पेन मेरे पास है। मैं इसका बहुत संभाल कर प्रयोग करता हूँ, देख देख कर प्रयोग करता हूँ, और बहुत केयर से इसे रखता भी हूँ, बहुत संभाल कर रखता भी हूँ, संभाल कर प्रयोग करता हूँ, संभाल कर रखता भी हूँ। और यदि कोई व्यक्ति किसी वक्त मुझसे मांगता है कुछ लिखने के लिए, तो जब तक मेरा पेन मेरे पास नहीं आता, मैं उसके पास ही खड़ा रहता हूँ और मेरी नजर मेरे पेन पर रहती है। इतनी केयर करता हूँ मैं इसकी। राघव आगे कहते हैं कि एक दिन की बात है, मैं इस पेन से कुछ लिख रहा था। लिखते लिखते मैंने अपने पेन को हाथ में लिया और ध्यान से देखने लगा। मेरे भीतर ये विचार आया कि ये है क्या चीज, मनुष्य के द्वारा निर्मित एक छोटी सी चीज, मनुष्य के हाथों बनी छोटी सी चीज जो सिर्फ लिखने का काम करती है। और मैं इसकी इतनी कदर करता हूँ वो सिर्फ इसलिए कि ये बहुत अधिक कीमती है। मैं सिर्फ इसलिए इतनी इसकी कदर करता हूँ कि ये बहुत अधिक कीमती है। राघव कहते हैं कि वहीं बैठे बैठे मुझे भीतर से एहसास हुआ कि ईश्वर ने हमें इससे अधिक कई कीमती चीजें दे रखी हैं। क्या मैं उसकी कदर करता हूँ? ये मनुष्य देह जो कि अनमोल है, मैं इसके रख रखाव के लिए क्या करता हूँ? जब भी एक्सरसाइज की बात आती है, कल पलटा देता हूँ। खाने पीने में लापरवाही बरतता हूँ। जो इतनी बेशकीमती है, अनमोल है, उसके प्रति मैं कितनी लापरवाही बरतता हूँ। उस क्षण मुझे इस बात का एहसास हुआ और तत्क्षण मैंने सोच लिया
कि जिस प्रकार इस कीमती पेन की इतनी केयर करता हूँ, इतना ध्यान रखता हूँ, मुझे अपने इस शरीर का भी उससे अधिक ध्यान रखना होगा। ये भी बेशकीमती है, अनमोल है। राघव कहते हैं, उस दिन से मैंने नियमित मॉर्निंग वॉक पर जाना शुरू किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया, योगा प्राणायाम शुरू किया, ताकि जो अनमोल चीजें ईश्वर ने मुझे दे रखी है उसका रख रखाव भी उसी तरीके से करूं। राघव आगे कहते हैं कि मुझे एक चीज का और एहसास हुआ कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी सुविधा के लिए खुद दुविधा झेलते हैं, खुद असुविधा झेलते हैं। क्या कभी मैं उनकी कदर करता हूँ क्या? मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरी सुविधा के लिए खुद असुविधा झेलते हैं, क्या मैं उनका ध्यान रखता हूँ? ये जो अनमोल कीमती रिश्ते हैं, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, उसी क्षण मैंने निर्णय लिया कि जो लोग मेरे साथ रहते हैं, जिनके साथ मैं रहता हूँ, दिन भर में कम से कम एक बार तो ऐसा कोई काम करूंगा जिससे सामने वाले के चेहरे पर खुशी आए, मुस्कान आए, और उस मुस्कान का कारण मैं बनूं। लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति को खुश रखना मुश्किल है। राघव कहते हैं कि हाँ, हर व्यक्ति को खुश रखना मुश्किल है, पर खुश करना आसान है। बात भीतर गई है, लोगों को खुश करना आसान है। मैंने एक नियम लिया, राघव कहते हैं कि दिन भर में कम से कम एक काम तो ऐसा करूंगा हर व्यक्ति के साथ जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कि ताकि उसके चेहरे पर मुस्कान आए। दूसरा, राघव कहते हैं कि अब तक मेरी ये अवस्था थी, ये व्यवस्था थी कि जिससे मुझे बात करके अच्छा लगता था, उससे मैं दिन में 10 बार बात करता था, फोन कर करके। जिससे बात करना मुझे अच्छा लगता था, उससे मैं दिन में 10 बार बात करता था। पर कभी इस बाबत नहीं सोचा कि मेरे जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें मुझसे बात करके अच्छा लगता है। अब मैंने दिन में कम से कम एक बार ऐसे व्यक्तियों को भी फोन करना शुरू किया जिन्हें मुझसे बात करके अच्छा लगता है। राघव कहते हैं, मैंने उस कीमती पेन को
पहली बार बहुत अधिक प्यार के साथ अपने हाथ में लिया। वो इसलिए प्यार और आदर के भाव के साथ, और उससे कहा कि यह बहन आपका धन्यवाद है, तुमने मुझे और भी कई अनमोल चीजों की जानकारी दी। मेरा स्वास्थ्य, मेरा परिवार, नारायण नारायण। आज हमने कंप्लीट किए 3 अध्याय। पहला मदर्स डे। मेरी माँ बोली मुझसे कि यदि मदर डे मनाना हो तो मदर डे के दिन ढको किसी गरीब माँ का तन। चिल्ड्रंस डे मनाओ, देकर गरीब भूखे बच्चों को अन्न। लेबर डे के दिन मत दिखाओ किसी गरीब का मन। ऐसा करके आप करेंगे एक पंथ 2 काज, एक तो आपके चोचले पूरे होंगे और बनेगा सुखी समाज। पहला। दूसरा है राघव के दांत में दर्द होना, अपने काम के प्रति लापरवाही बरतना, आज का काम कल पर टालना, और जब आज का काम हम कल पर टालते हैं समय अधिक लगता है, धन अधिक लगता है, परेशानी अधिक भुगतनी पड़ती है, न सिर्फ आपको बल्कि आपसे जुड़े हर व्यक्ति को। तीसरा अध्याय क्या था? इससे भी कई कीमती अनमोल चीजें ईश्वर ने हमें दे रखी है। ये मानव देह, और इस मानव देह के तो इतना तक कहा गया, शास्त्र कहता है कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य देह पाने को। और जिस देह को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, हम पर विशेष कृपा है कि हमें मिली भी है। इसलिए उतना ही जरूरी है इसका रख रखाव। सीधी सी बात है, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उन्हें एक से एक कीमती खिलौने ला कर देते हैं, और जब हम देखते हैं कि उन कीमती खिलौनों की वे कदर नहीं करते, तो उसमें आप 2 ऑप्शन करते हैं, या तो वो खिलौना वापस लेते हैं, या आइंदा लाकर नहीं देते, किसी कदर नहीं है। बात भीतर गई है। और साथ ही साथ इस बहन ने राघव को बताया कि हम कई अनमोल रिश्तों से जुड़े हुए हैं, और जो हमसे प्रेम करते हैं हमारी सुविधा के लिए खुद असुविधा झेलते हैं। तो राघव ने नियम लिया कि कुछ रोज ऐसा ऐसा कार्य करूंगा कि सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आए। जितना प्रेम वो मुझसे करते हैं उतना प्रेम मैं भी करता हूँ, वो उन्हें दर्शाऊंगा। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि तो अंडरस्टूड है, प्रेम तो होगा ही ना, अगले को समझ में आना चाहिए कि प्रेम है। दर्शाओ, हाँ, अपनी आंखों से, अपनी वाणी से, अपने हाथों के इशारों से, यस आई लव यू। प्रेम दर्शाने की भी चीज है, एहसास कराने की भी चीज है।
आज जो 3 अध्यायों के माध्यम से हमने कुछ सीखा, हम दोबारा मिलेंगे 14 जून को। 1 महीने का समय हमारे पास है, हमारे हाथ में है। जो चीजें हमने सीखी उनका प्रयोग करने के लिए, और इस सत्संग का विशेषकर क्यों आयोजन किया जाता है? सिर्फ एक भाव के साथ कि हर व्यक्ति एक सुंदर, स्वस्थ, सफल और सार्थक जीवन जिए। बचपन में हमने देखा कि सत्संग के मायने कुछ और होते थे। हमारी दादी भी जबरदस्ती हाथ पकड़कर हमें सत्संग लेकर जाया करती थी और हम जाना नहीं चाहते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, क्या होगा सत्संग जाकर? क्यों जबरदस्ती करते हो? खेलने दिया करो। उनका ये कहना था कि तुम्हारा अगला जीवन सुधरेगा, सत्संग जाओगी तो अगला जीवन सुधरेगा। और अब बरसों बाद ये भीतर भाव है कि यदि आज का दिन सुधरेगा तभी तो अगला जीवन सुधरेगा। पहले आज को भी समझें, और आज सुंदर बनता है, संवरता है आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी बातों से। हम आपसे ये नहीं कहते कि बड़े बड़े काम करने हैं, छोटे छोटे काम करने हैं। और देखिए, छोटे छोटे काम ही आपको एक दिन बहुत बड़ा बना देते हैं। तो जो कुछ भी हमने सीखा, 3 बातें, 4 बातें, 5 बातें, उनमें से हम ये नहीं कहते कि 5 चीजों को अपनाओ। कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए। यदि ये भीतर आदत है कि काम को कल पर टालते हैं, तो 1 ही महीने के लिए नियम अपने आप से कमिटमेंट कि आज से मैं अपना काम समय से पहले कर लूंगा, समय से पहले कर लूंगी। और 14 जून को आकर फिर हमसे शेयर कीजिए कि क्या फर्क पड़ा आपके जीवन में। और अच्छी आदतें अपनाने से न सिर्फ आपका जीवन सुधरता है, बल्कि आपसे जुड़े हर व्यक्ति का जीवन संभलता है, सुधरता है। तो कोई भी एक चीज जो आपको लगता है कि बहुत आसान है, ये चीज मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसे इस महीने के लिए करना है और देखना है कैसे धीरे धीरे हमारा जीवन सुंदर, सफल, सुंदर, स्वस्थ, सफल, सार्थक होता जाता है। आज मदर्स डे, एक छोटा सा गीत बजेगा। इस गीत को हमने कई बार सुना है, कई बार गुनगुनाया है और कई बार गाया भी है। पर आज जरा सा गौर से सुनिए। सुनने के साथ साथ भी गुने, गुनगुनाइए नहीं। गुने और गुनगुनाने में बहुत फर्क है ना? गुने, एक एक लाइन आपसे क्या कहती है, और सच्चाई है जीवन की, जीवन की सच्चाई है, सार है इस गीत के भीतर है। आंखें बंद कर लीजिए और बड़े ध्यान से माँ को समर्पित एक गीत, एक सेकंड, सुषमा जी रुक जाइए। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं?